दोस्तों, आपका पांडे क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और वीडियो, संज्ञा। ठीक है, जिस विषय से आप सब परिचित हैं और बहुत आसान सा ये टॉपिक है। तो संज्ञा सभी को पता है, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मोहन, नदी, सूरज इत्यादि। ठीक है, बहुत आसान सा है, लेकिन इसकी एक और आसान मैं परिभाषा आपको बता देती हूँ। बहुत सरल सी परिभाषा है इसकी। ये है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसे? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान सा, शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो हमें अगर ये नहीं याद रहता है, सपोज हमें याद नहीं रहा कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के, प्राणी के नाम को, इतनी लंबी अगर आपको याद हो रहा है, तो सीधा सा एक इसकी परिभाषा है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को उसके नाम से जाना जाता है, और नाम के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? नाम शब्द ही संज्ञा है। ठीक है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। सबको ज्ञात है संज्ञा। ठीक है, देखिए सबको पता है, लेकिन मैं इसे इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि जो विकारी शब्दों के अंतर्गत आया था, सबसे पहले संज्ञा आया था। तो अगर हमें व्याख्या करनी है तो सभी टॉपिक की करनी होगी। ठीक है, तो मैं आसान थोड़ा थोड़ा शॉर्ट आपको इसमें बता दूंगी, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। ठीक है, पहला हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इससे ज्ञात है कि व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा ना, यहाँ लिखा हुआ है व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है। अब दूसरा हमारे पास आता है जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा हमारे पास आ जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब कुछ विद्वान इसके 5 भेद बताते हैं, 2 भेद और बताते हैं। वो हैं 2 भेद, इस जातिवाचक के ही 2 उपभेद होते हैं। ठीक है, एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। क्या होता है? एक होता है द्रव्यवाचक, और एक होता है हमारा समूहवाचक। समूहवाचक। ठीक हो गया। अब ये हमारे मूल जो इसके संज्ञा के भेद होते हैं वो 3 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, लेकिन इसके जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इसीलिए 5 माने जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम। सपोज आपने किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया, जैसे हमने ऊपर लिखा है राम और मोहन, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मोहन। ठीक है, यहाँ पर नाम आ जाएगा मोहन। ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसी की जगह पर सपोज मैं कक्षा में हूं और मैंने बोला मोहन खड़े हो जाओ, तो मोहन एक व्यक्तिवाचक, मैंने उसका पर्सनल एक बच्चे का नाम बोला है, तो वहां पर कौन खड़ा होगा? मोहन ही खड़ा होगा। अगर मोहन की जगह हम लड़के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, लड़के, लड़का। अब यहां पर मैंने जैसे लिखा गंगा, गंगा नदी। ठीक है, मैंने क्या लिखा? गंगा नदी का है। और अगर नदी आता है तो ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। नदी होगा तो किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। इसी प्रकार जब कोई एक वस्तु का नाम है, मीन्स कि एक निजी उसका होता है, तो वो क्या होता है?
व्यक्तिवाचक होता है, उसका अपना व्यक्तिवाचक है, वो सिर्फ एक है। ठीक है, अब मोहन की जगह लड़का शब्द प्रयोग किया या लड़के प्रयोग किया। ठीक है, गंगा और हिमालय की जगह हम क्या कर सकते हैं, पर्वत। ठीक है, तो मीन्स की जो ग्रुप में है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर इसी के उपभेद में यहाँ पर द्रव्यवाचक में आ जाएगा लोहा, सोना, मतलब कोई वस्तु। ठीक है, धातु, इसको धातुवाचक या द्रव्यवाचक भी कहते हैं। सोना, पीतल इत्यादि। ठीक है, ऐसी कोई धातु वस्तु। ठीक है, ये वो धातु नहीं है जो क्रिया वाली धातु होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, ये धातु मतलब द्रव्यवाचक। ठीक है, और समूहवाचक होती है कक्षा, जो पूरे एक समूह में है। ठीक है, जैसे है सेना, भीड़ या फिर कक्षा। ये क्या हो जाएंगे, समूहवाचक हो जाएंगे, जो पूरे एक समूह में होते हैं। पूरे क्या होते हैं, समूह में होते हैं। एक बच्चों का एक समूह क्या कहलाता है, कक्षा कहलाती है। उसकी पूरे एक स्टूडेंट का पूरा एक समूह क्या कहलाता है, कक्षा कहलाती है। भीड़, जहां पर बहुत लोग हैं, हम कहते हैं ना बहुत भीड़ जमा है, तो ये क्या है, समूहवाचक है। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। भाव क्या होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं। भाव क्या होते हैं, हमारे फीलिंग्स होती हैं। तो भाववाचक में कौन कौन आते हैं, मिठास, प्रेम, ठीक है। तो मीन्स की फीलिंग्स जो भाव है, ठीक है, तो वो क्या, वो किस में आ जाएंगे, भाववाचक में। भाव किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में। प्रेम, और जैसे बुढ़ापा या उदास, सफलता इत्यादि। ठीक है, ऐसे शब्द किस में आ जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे अपनत्व। ठीक है, बुढ़ापा। ठीक है, और पढ़ाई या इत्यादि, मतलब उसके अंत में क्या होता है, प्रत्यय लगा होता है भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, तो ये हमारा है संज्ञा। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसीलिए मैं इसका शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट में लेकर आ रही हूँ। इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको अगले टॉपिक सर्वनाम के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को एक बार प्लीज देखिए।